साल 2022 आ चुका है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बावजूद 2021 सिनेमा के लिहाज से अच्छा साबित हुआ। ऐसा हम सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों को ध्यान में रखकर नहीं कह रहे। बीते साल गैर हिंदी सिनेमा में कमाल की फिल्में बनी हैं। इनमें से कौन सी मस्ट वॉच है, आइए जानते हैं। तमिलनाडु में कहीं पुलिस एक दिन अचानक कुछ आदिवासी लोगों को उठाकर ले जाती है, उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करती है। उसके बाद बोलती है कि वो लोग भाग गए हैं, लेकिन परिवार वालों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक आदिवासी की पत्नी जगह जगह जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। फिर एंट्री होती है कमजोरों के लिए लड़ने वाले वकील चंद्रू की। वो न्यायपालिका की मदद से उन गायब आदिवासियों को खोजने की कोशिश करता है। अंत में जो सामने आता है वो हिला देने वाला होता है। एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद सब सामान्य लग रहा होता है। सुबह से रात तक वो पति और परिवार की सेवा में जुटी रहती है, लेकिन इस सब कुछ सामान्य में उसे कुछ ऐसा नजर आता है जो आतंकित करने वाला होता है। अंत में वो कुछ ऐसा करती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती। एक छोटा सा गांव जहां चुनाव सर पर है। आमने सामने दो पार्टियां हैं जो जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वोट खरीदे जा रहे हैं, भड़काने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सारी चालाकी उलट हो जाती है जब पता चलता है कि जीत निर्धारित करने वाला वोट एक बाल काटने वाले के हाथों में है। अब तक उसे खुद से नीचा देखते थे, अचानक से सारा गांव उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। आगे जो घटता है उसे देखकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। जेडी एक शराबी कॉलेज प्रोफेसर है जिसकी ड्यूटी बाल सुधार गृह में लगा दी जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एक रैकेट के बारे में जिसे लोकल गुंडा भवानी चला रहा है। जेडी मूक दर्शक बनने की जगह क्या करता है, वही इस फिल्म की कहानी है। कबीलन ने कभी बॉक्सिंग रिंग में कदम नहीं रखा, लेकिन फिर अपने सारपट्टा समुदाय के लिए उसे बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने ही पड़ते हैं। उसे बॉक्सिंग करता देख रिंग के अंदर और बाहर वाले दोनों ही लोग खुश नहीं होते। उसके लिए कैसी मुसीबतें खड़ी करते हैं, ये सारपट्टा परंपरा की कहानी है। शरद ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी, लेकिन अब मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो कभी संगीत में महानता हासिल कर पाएगा और क्या वो उसका सही हकदार भी है। एक कलाकार के मन में उठने वाले ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढती है ये फिल्म। कहानी है पुष्पाराज की, एक मजदूर जो आगे चलकर लाल चंदन की लकड़ी का स्मगलर बन जाता है। छोटा मोटा स्मगलर नहीं, ऐसा जिसके एरिया में आने से पहले पुलिस वाले 2 बार सोचें। उसके राइज की कहानी बताती है ये फिल्म। 3 दोस्त जो किसी भी तरह बस अपने होम टाउन से निकलना चाहते हैं ताकि हैदराबाद जाकर नौकरी कर सकें। नौकरी लेने का प्लान क्या है और हैदराबाद पहुंचकर क्या करेंगे, ऐसे बेतुके सवालों से तो उन्हें कोई मतलब नहीं। नौकरी लेने के चक्कर में क्या क्या कांड होते हैं, वही जाति रत्नालू की कहानी है। एक आदमी अपने गांव लौटता है ताकि अपने परिवार से मिल सके। पहुंचने पर पता है कि पूरा गांव पानी के अंदर समा चुका। एक चक्रवात ने यह तबाही मचाई, लेकिन अब एक और चक्रवात आ रहा है। क्या वो खुद उससे बच पाएगा, या आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। कहानी को कोरोना पैंडेमिक के दौरान सेट किया गया है। 3 भाइयों में सबसे छोटा है जोजी, एक सुस्त सा आदमी जिसके सपने खुद से बड़े हैं। ऐसे ढीले ढाले बंदे से वो शातिर खूनी में कैसे तब्दील होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है जोजी। किसान परिवार का एक लड़का जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बनना चाहता है, किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाता है, लेकिन फिर दुनिया बदल जाती है जब पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित है। ऐसी बीमारी के सामने अपने कंधे ऊंचे कैसे करता है, यही फिल्म की कहानी है। 2 गैंगस्टर हैं, शिवा और हरी। दोनों पक्के दोस्त, लेकिन एक दूसरे से विपरीत। अहंकार, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षाओं के चलते ये दोनों कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वही इस फिल्म का प्लॉट है। शिवा और हरी की इस कहानी में ब्रह्मा का क्या रोल है, वो भी आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। नायट्टू यानी शिकार कहानी बताती है उस सिस्टम की जो उन लोगों को ही निगलने से नहीं हिचकिचाता जिन्होंने उसे बनाया है। यहाँ भ्रष्ट सिस्टम का शिकार होते हैं 3 पुलिस वाले, जिनके खिलाफ फर्जी कार्रवाई कर उन्हें अरेस्ट करने का प्लान बनता है।
उन्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, वो इससे कैसे बचते हैं, इन्हीं सब सवालों पर फिल्म खड़ी दिखती है। मुख्य किरदार है एक बुजुर्ग औरत जिन्हें एहसास होता है कि उनके पास अपनी कोई फोटो ही नहीं है। फिर मरने के बाद ये दुनिया उन्हें कैसे याद रखेगी। अब वो बस अपनी एक सुंदर सी फोटो खिंचवाना चाहती हैं। इस दौरान उनके साथ क्या क्या घटता है, यही आगे की कहानी है। इब्राहिम शहर से दूर पहाड़ों के बीच रहता है। एक रात उसके दरवाजे पर पुलिस वाला आता है जिसके साथ एक लड़का है। धार्मिक कट्टरता के नाम पर वो शख्स एक मुस्लिम की हत्या कर चुका होता है। उनके पीछे एक वहशी भीड़ पड़ी हुई है जो उस लड़के को मारना चाहती है। इसलिए छुपने के लिए पुलिस वाला उसे लेकर इब्राहिम के घर पहुंच जाता है। आगे जो कुछ घटता है वो आपको अपनी सीट के एज पर रखता है। एक पिता जो समय के हाथों पिछड़ चुके हैं, जेन ज़ी की भाषा में कहें तो टेक सेवी नहीं रहे। उनके बच्चे उनके साथ समय बिताने की जगह अपने फोन में बिजी रहते हैं। ऐसे में वो बस किसी भी तरह अपने बच्चों के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। पोडियंकुलम नाम का एक गांव है जहां के निवासियों को पड़ोसी गांव वाले परेशान करते हैं, खुद पर आश्रित होने को मजबूर करते हैं। लेकिन पोडियंकुलम में रहने वाले कर्णन को ये मंजूर नहीं। वो किसी भी तरह इस फर्क को मिटाना चाहता है और यही इस फिल्म की कहानी है। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए द लंदन टॉक।